मान लो हमें कोई वरिष्ठ नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किशन पाली क्यों ना हो और चाहे वो चौटाला पार्टी का क्यों ना हो, अगर हमें मिलेगा सामने तो हम भी नमस्ते करेंगे। इस फोटो समेत सभी जगह मेल करी है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उसके अलावा तमाम हरियाणा के नेताओं को कि ठेकेदारों की तरह घोड़े नहीं नचवाए, ठेकेदारों की तरह पटाखे नहीं चलाए। ये भी है, जिस भी ठेकेदार ने बूथ लिए धिक्कार है, उसको जीवन में कभी कुछ नहीं बनेगा वो। ये रखिए। अगर 2-3 मुद्दे हैं मैं उन पे आना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, माननीय हमारे नेता सांसद राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और केंद्रीय नेताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये आपकी सबकी मेहनत की बदौलत ही आज देश में कांग्रेस पार्टी ने और गठबंधन ने एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस तो डबल से भी ज़्यादा पे आई है। साथ ही इस हिटलरशाही बीजेपी सरकार को ये इंडिया गठबंधन अब लगाम कसने के लिए और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से अभी कुछ अंधभक्त रह गए हैं, लेकिन मुझे लगता है जल्द चुनाव होंगे और वो अंधभक्त भी कांग्रेस गठबंधन की तरफ मूव करेंगे। साथियों, सबसे पहले क्योंकि मैं हरियाणा से हूं और हम फरीदाबाद से, हम सभी जन यहाँ से अलग अलग विधानसभा सभी की हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा में हम बात करें तो 2019 में हम लोग शून्य पे थे 10 में से, क्योंकि वो जुमले बहुत चले थे बीजेपी के। इस बार 10 में से 5 लोकसभा जीती हैं, 56 विधानसभाओं में जीते हैं और 14-15 विधानसभाओं में 400-500 से हारे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में 2024 में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस सब के लिए मैं विशेष रूप से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वरिष्ठ नेता आदरणीय दीपक बाबरिया जी का, और खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रोग्राम नहीं मिले ऐसा आरोप था, क्या कहना है आपका? देखिए, प्रोग्राम मिलने का मतलब समझ रहे हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम लिया और दूसरे दिन वो कैंसिल हो जाता है। कारण आप यकीन मानिए, मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ ओल्ड से, एक 89 से विधानसभा लड़ा हूँ, एक भी बस्ता मेरे पास नहीं आया। बस्ते में था क्या मुझे नहीं मालूम। बूथ पे बैठे, बूथ पे जिम्मेदारी, और बूथ पे लड़के बाहर के बैठे हुए हैं। ये थे कि ठेकेदारों ने जीता हुआ चुनाव, ये जीता हुआ आप भी इधर करना, कौन सा ठेकेदार? ये तो सिंगला जी है। ये सौदा हो रहा है, सौदा अब बहुत देर से आपकी डिमांड थी वो पूरी कर दी है मेहता साहब ने। मेहता साहब ने आपकी डिमांड पूरी कर दी है। ये बिजनेस हो रहा है, ये आपको दिखा दिया, ये डील हुई है क्या कोई? देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। मैं साफ कहना चाहता हूँ, इससे मैं आज आपको मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। आज अगर मान लो हमें कोई वरिष्ठ नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किशन पाली क्यों ना हो और चाहे वो चौटाला पार्टी का क्यों ना हो, अगर हमें मिलेगा सामने तो हम भी नमस्ते करेंगे। ठीक है, शिष्टाचार पूर्वक, ठीक है, खिलाफ है, खिलाफ रहेंगे, लेकिन जो चाचा ने दिखाया ऐसा प्यार, ये सही आपके सामने लेके ऐसा प्यार आप जो देख रहे हैं, ये तो बेश, ठीक है। ये जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं 30 नंबर वार्ड से सुनिश्चित रहा हूँ, 30 नंबर से मैं पैदल चला हूँ। 30 नंबर में 30 नंबर वार्ड की डिटेल निकाल लीजिए। 600 वोट से महेंद्र प्रताप जी आ रहे हैं और 29 में
इस लोगों का ठेकेदारों का घर है वहाँ 6,500 वोट थे आगे, जिनका वहाँ घर है 6,500। अगर हमें पूछते, हमें तो कहीं ले जाया ही नहीं गया, कहीं आगे मंच पे चढ़ने ही नहीं दिया गया। हार जो जीत थी, जनता में एक जोश था, बहुत जोश था जीत का, शुरू से लेकर अंत तक। ये जोश खत्म किया इन ठेकेदारों ने किया। जीता हुआ इलेक्शन हमारा इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत के साथ, इंडिया गठबंधन ने, आम आदमी पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने बिना किसी लालच के पूरे तरीके से काम किया और पूरी मेहनत की। मैंने इस फोटो समेत सभी जगह मेल करी है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उसके अलावा तमाम हरियाणा के नेताओं को। देखिए, एक शिष्टाचार अलग होता है, लेकिन इस ढंग से ये ऐसा प्यार हमारा कोई निकाल दे, हम उसी से मान जाएंगे। हाथ पैर धो के बैठे। और ये भी, हाँ जी, क्या ये फोटो चुनाव के दौरान की है? हमारे पास तो ये फोटो चुनाव के नतीजे आने के बाद आई है, तो हमने आपके सामने रख दी। नहीं, हमें जो बताया गया है, ये हमें जो बताया गया है कि चुनाव के बाद, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, चाहे ये चुनाव के बाद की है, चाहे ये चुनाव के पहले की है, लेकिन इसमें प्यार कुछ अलग ही दर्शा रहा है। आप और देख लीजिए, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि निश्चित रूप से ब्राह्मण हूँ, कह देता हूँ, कहने में परशुराम भी हूँ। जो व्यक्ति ऐसे भीतरघात करते हैं, ऐसे छोटी हरकत, इसको नहीं आना, उसको नहीं आना, इसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ नहीं जाना, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जो बड़ा दिल रखेगा ना, ये आज मैंने जो कार्यकर्ताओं की हम सबने मिलकर जो आवाज़ उठाई है कि बड़ा दिल रख, अगर ये इंसान भी बड़ा दिल रखता तो हम उसका भी साथ देते। लेकिन ओछी बातें, छोटी बातें कहने को, कोई अपने आप को कहता तो हनुमान है, लेकिन है बंदर भी नहीं वो। मैं साफ कहता हूँ, कहने को एक नेता कहता है मैं प्रदेश के नेता का हनुमान हूँ, है बंदर भी नहीं वो। हाँ जी, आगे लेट गए। बाबूजी अगर जाना चाहते तो हमारे ऊपर से जाओ। ये होता है राजनीति। चुनाव के समय जो कैंडिडेट होता है उसको सब घरों में जाना होता है। ये तो अपनी पार्टी के लोगों के घर से रोक रहे थे ये ठेकेदार, आप दिखाइए। उसके बाद दूसरी बात, इन्हीं लोगों ने बूथों पे कब्जा किया। सबसे बड़ी विडंबना आज के यहाँ बूथों पे, चलो बूथों के बस्ते भी आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने राउंड भी लिए, सब चीज़ दिखाता हूँ आपको। बाबूजी के साथ आप में से कोई भी आदमी, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी, बाकी हमें किसी पता नहीं, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी सवाल कर लेना। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, भाई ने पूछना कि किसने काम किया है। जबकि ये जो यहाँ बैठे हैं, इनके नाम से एक फर्जी खबर भी एक अखबार में छपवाई गई, इन सबके नाम से, इन सबके नाम में जो है बैठे हैं। उस अखबार का नाम है नवोदय टाइम्स, नवोदय, आई थिंक सो, नवोदय टाइम्स। उसमें भी 3 दिन पहले लिखा गया कि इन्होंने कम कार्य किया या नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी नेता का फेसबुक प्रोफाइल आप खोल लेना, या वो अखबार खोल ले, या वो प्रेस रिपोर्टर खोल ले, वो बता देगा लोकसभा चुनाव में इनमें से किसी ने भी चैन की सांस नहीं ली। बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। वो बात अलग है कि ठेकेदारों की तरह घोड़े नहीं नचवाए, ठेकेदारों की तरह पटाखे नहीं चलाए। शादी ब्याह कर रहे हो क्या? किराए पर आदमी नहीं बुलाए। ठेकेदारों की सभी, जब ठेकेदारों की 8 सभाओं में 8 में सेम चेहरे, इससे पता चलता है कि वो उनके पास वही लोग बचे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो, मैं सब आपको ऐसी पिक्चर दे देंगे, मैं दिखा रहा हूँ जो वहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ भी वही आदमी, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, हर विधानसभा के साक्षी दिए देखिए, अगर विधानसभा के अगर किसी ने डोर टू डोर कार्य किया है, किसी ने डोर टू डोर वोट मांगे, तो वो लोग यहाँ बैठे हैं। बाकी जो ठेकेदार बना दिए थे उन्होंने शो, मैं हैरान रह गया। क्या आपने कभी सुना है कि रोड शो में घोड़े नचवाओगे? ये चुनाव कर रहे हो, लड़का लड़की का ब्याह कर रहे हो आप। पटाखे का नाम नहीं लूंगा मैं, पहले नाम नहीं लूंगा मैं। और जिससे कहने का आप सवाल कर रहे हो उससे कह देना, डरता नहीं है, सुमित गौड़ नाम है मेरा, कह देना। और सुनिए, आप सुनिए, आगे चलिए। देखिए, चुनावों की साथियों चुनावों की समीक्षा के लिए ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की। लोकसभा चुनाव की हार पर समीक्षा की जा रही है। अगला प्रूफ क्या आपने कभी कम से, मैं बताता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। आप, मैं अभी सब चीज दिखा रहा हूँ यार। ये पेश हर विधानसभा सब समझ जाएंगे, आप सब समझ जाओगे, सब दिखा रहा उनको बोला कि आप जिसके कहने पे सवाल कर रहे थे, इसका मतलब आप मीडिया पे उंगली उठा रहे हो। नहीं, नहीं, मैं इनके साथ जो बैठा उससे सवाल नहीं कहा था। ये राइट पीछे कहानी बोल रहा है, पत्थर। तो आप सुनिए, अरे नहीं काबू आऊंगा, मैडम नहीं आऊंगा काबू।
आगे का कोई सवाल पूछो, आगे का सवाल पूछो, आगे आओ, आगे आ जाओ। आप सुन लीजिए प्लीज, आप सुनना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद एक सवाल पूछा दूँ। अब आप देखिए, कभी आपने ऐसा देखा, कभी आपने ऐसा देखा, कभी आपने ऐसा देखा कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में उस आपने बोला कभी आपने ऐसा यार एक सेकंड यार जितेंद्र प्लीज, कभी आपने ऐसा देखा कि यार विधानसभा क्षेत्र के किसी बूथ में दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग बैठे हों? कभी देखा नहीं देखा? प्रमाण दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भारत के पास आइए कैमरा, ये भारत कॉलोनी का बूथ है, ये स्कूल ये NIT के स्कूल के बच्चे फरीदाबाद की भारत कॉलोनी में बैठेंगे। ये लीजिए, अब आगे सुनिए, अगला देखिए, आपको दिखा, ये सेक्टर 16 में वुमेन हॉस्टल के सामने बूथ है, इसकी वीडियो भी है, खाली शेम, जिसने भी ये बूथ लिए, मुझे नहीं पता किसको बूथ दिए गए थे, शर्म आनी चाहिए। जिस भी सुबह 10-11 बजे के टाइम के बाद वीडियो भी है, जिस भी ठेकेदार ने बूथ लिए, धिक्कार है, उसको जीवन में कभी कुछ नहीं बनेगा वो। ये रखिए अगला बूथ, टाइमिंग है सर, ये मेरे मोबाइल से, मेरे पर्सनल मोबाइल से खींचे, जिसको इंक्वायरी अभी टाइमिंग दिखाता हूँ, ये देखिए आगे। अब देखिए सेक्टर 8 वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमारा टेंट यही लड़के, जो लड़के एक तो यहाँ के नहीं है, ये देखिए टेंट 11:30 बजे 1 बजे टेंट ही उखड़ गए हमारे बाबूजी सब। आगे देखिए, अब आप देखना एक और ये दिखाने जा रहा हूँ, APJ स्कूल सेक्टर 15 फरीदाबाद, जो फरीदाबाद का पोश एरिया कहलाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे आप बूथ पे ये बिठाएंगे भारत को, ये अपना इससे बल्लभगढ़ में जो आपकी राजीव कॉलोनी है, ये देखिए आप इनकी फोटो देखिए, APJ स्कूल सेक्टर 15 में राजीव कॉलोनी की, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ सब चीज़ है, ये देखिए NIT साथी नहीं सच्चाई बता रहे आपको, साथी जी नहीं सच्चाई बता रहे, हमें नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, साथी बात। ये देखिए, अब एक चीज देखिए, बहुत जरूरी चीज, ये है BJP का बूथ APJ स्कूल सेक्टर 15 में, इसे कहते हैं बूथ, इसे कहते हैं बूथ। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में कमी थी? ये देखिए बिल्कुल, हमारे जो बूथ थे, बूथ तक भी बेच डाले इन लोगों ने, ठेकेदारों ने। ये सी गांव का बूथ, सी गांव में एक भी इनको वहाँ का लोकल मोदी से आदमी नहीं मिला, सी गांव में, इसे कहते हैं आप चुनाव लड़ेंगे ये, और चाहिए हमें सब कुछ इनको। प्रतिशत वोट जो है कांग्रेस पार्टी को 59 विधानसभा से मिले। सुमित जी सिंपल सी बात है, आपने ठेकेदार का नाम लिया, ठेकेदार का नाम बताया, आप मानते हैं कि आपका है वो ठेकेदार? देखिए मैं नाम भी मैं आ रहा हूँ, देखिए हमारे जो ठेकेदार हैं ये बिजनेस में भी किसी बार गुजर के पार्टनर हैं, मैं उसके कारण निकल नहीं पाए, निकाल रहा हूँ, जल्दी निकाल रहा हूँ। उसके अलावा आप इनकी स्टेजों पे देखो, किसी स्टेज पे बाप बेटे ने कब्जा कर रखा था, किसी स्टेज पे भाई ने कब्जा कर रखा था, किसी स्टेज पे बहन भाई। ऐसे नहीं होता, सभी को बराबर साथ लेके चलते। हमें दुख होता था, हम जब स्टेज पे नीचे बैठे हुए कार्यकर्ताओं को देखते थे जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर पुराने नेता हम कहेंगे ना कांग्रेस पार्टी, जैसे हमारे बीच संजय सोलंकी जी यहाँ बैठे, अशोक रावल जी हैं, और हमारे शर्मा जी सेतपुर से आए हैं भैया, तो आप ये देखिए एक तरह से पूरी तरह से मामला हाईजैक कर लिया था, दरकिनार किया गया था। जो पुराने जो बूथ लेवल के जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फिक्सिंग होगी? देखिए नोट हो सकता है कुछ भी हो, इस बात का मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन यस जो ठेकेदार बनाए थे वो लेके डूबे। मैंने कहा ठेकेदारों ने लापरवाही करी है। सुमित भाई एक बार ये आपके बाकी कार्यकर्ता भी बैठे हैं, दीपक जी, सुमित जी इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं, सही है ये आरोप? विकास जी, मेरा जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ये सुमित भाई आरोप नहीं लगा रहे, इनका दर्द है। ये कहीं ना कहीं हम लोकसभा का चुनाव फरीदाबाद में जीतने जा रहे थे और हमारे अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की लापरवाही की वजह से ये चुनाव तो मुझे बात पूरी करना। तो जो हम चुनाव एक सप्ताह पहले जो चुनाव जीत रहे थे और कुछ पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने जो जरूरत से ज़्यादा बोझ अपने सर पर रख लिया, जबकि हमारे पास काबिल लोग थे उन विधानसभाओं में काम करने के लिए। अगर जिम्मेवारी को तरीके से बांटा जाता,
तरीके से लोग जिम्मेदारी लेते हैं। जो आदमी बिना दूसरों की जिम्मेदारी ले सकता है उसको उतनी जिम्मेदारी लेनी थी और सब लोग मिलके समन्वय बना के काम करते हैं तो ये चुनाव कम से कम 2 लाख वोटों से जीतते हैं। सुमित भाई जो बयां कर रहे हैं अपना दर्द बयां कर रहे हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।